वेलकम अगेन। मेरा नाम है अर्पित जैन, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर बिजनेस एनालिस्ट कोर्स। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एक्सेल के बारे में। हमने देखा एक्सेल क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जैसे सेल, रोज, कॉलम्स, स्प्रेडशीट, वर्कबुक, वर्कशीट, इस सब का क्या मतलब है। एंड हमने ये भी देखा कि बेसिक लेआउट एमएस एक्सेल टूल का कैसा है। बहुत सारे ऑप्शन जो हम टॉप में देख पा रहे थे उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हमने एक वर्क अराउंड लिया अपने एमएस एक्सेल टूल का। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिक यूज केसेस के बारे में। अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी स्प्रेडशीट ऑपरेशंस के बारे में। तो हम समझेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू कि स्प्रेडशीट ऑपरेशन है क्या। हम एक यूज केस को लेंगे, हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेंगे एंड आपको वही चीजें शो करेंगे जो मैं एग्जांपल में आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था। तो इसमें हम समझेंगे कि प्रैक्टिकली वो स्प्रेडशीट ऑपरेशन को कैसे कर सकते हैं। और इतना ही नहीं गाइस, हम और भी मल्टीपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेंगे। सो वी विल बी टेकिंग एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हम एक्सेल के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड हम बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। क्विकली मैं आपको दिखाता हूं जो मैं आपको बता रहा था वर्कशीट के अंदर मल्टीपल चीजें हम कैसे देखते हैं। सो ऑन टॉप अगर आप देख सकते हैं, ये हमारा रीजन है सिलेक्टेड सेल। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर सेल की बात करूं, अगर वो 10th लोकेशन पे है और A1 है, B10 है, C1 है, सो जो भी उसकी लोकेशन होगी वो मुझे यहां पे दिखाई देगी। ये टॉप सेल अगर आप देखोगे ब्लैंक लोकेशन, इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। एंड ये सारे के सारे लेफ्ट साइड में 2, 3, 4, 5, 6 आर कॉल्ड एज माय रो हेडर्स। लाइकवाइज ABCDEF जो टॉप में मैं आपको बोल रहा था, कॉलम हेडर्स। एंड रेस्पेक्टिवली हर एक जो एंटिटी है, लाइक फॉर एग्जांपल A, B या C या D जो आपको दिख रही है हाईलाइटेड वन, उसको हम कॉलम कह रहे हैं। एंड जो मेरी हॉरिजॉन्टल है वो मेरी रो है। एंड यहां पे बॉटम में मेरे को शीट की टैब दिखाई दे रही है। सो और रेस्पेक्टिव वर्कशीट्स, एंड उसको मैं रीनेम भी कर सकता हूं। सो ये हर एक शीट है। एंड विद दिस प्लस ऑप्शन आई कैन क्रिएट मल्टीपल सर्च वर्कशीट्स। एंड ऑन द टॉप यहां पर आपको फाइल नेम दिखाई देगी जो आपकी फाइल की नेम है। एज सिंपल एज दैट। तो चलिए क्विकली मैं आपको कुछ डेटा एंटर करना दिखाता हूं। एक्सेल में हम डेटा एंटर कैसे करते हैं, देन जब फाइल मेरी एडिट हो गई तो उसको सेव ओपन कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली चेक दैट। ये मेरी फाइल है जो मेरी जब तक हम यूज करते आ रहे हैं फाइल को। सो वर्कशीट जिसको मैं यूज कर रहा हूं। एंड नाउ इस वर्कशीट के अंदर सपोज मुझे कुछ वैल्यूज ऐड करनी है रेस्पेक्टिव सेल लोकेशंस पे। सपोज मेरी कॉलम की हेडर है नेम, जो मैं सेम नेम ऐड करना चाह रहा था बैंक के केस में, कस्टमर नेम। सो मुझे क्या करना है, जिस भी सेल के अंदर मुझे एंट्री करनी है उसमें मैं डबल क्लिक करूंगा, मुझे एडिटिंग की ऑप्शन आ जाएगी, नेम। दैट्स इट, डन। नेक्स्ट सेल, इसमें मैं डालूंगा डिपॉजिट, देन वी हैव इंटरेस्ट एंड देन टोटल। दैट्स इट। मैंने क्या किया, मैंने डबल क्लिक करके जस्ट सेल पे गया, मैंने एंटर करना स्टार्ट कर दिया जो भी मुझे लिखना है। एंड नेम में मेरे पास है कस्टमर 1, इनकी डिपॉजिट थी मेरे पास 20,000 रुपीज, एंड इनका इंटरेस्ट था मेरे पास 2,000 रुपीज, एंड इनकी टोटल हो गई 20,000 प्लस 2,000। हम इसको करके देखेंगे एक बार। अब अगर मैं बोल रहा हूं 20,000 मेरे पास कस्टमर है, 20,000 डिपॉजिट है फॉर कस्टमर 1 एंड 2,000 मेरी वैल्यू है, तो टोटल कितना हुआ मेरा। तो इसकी एडिशन करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको सिंपल मेथड है, इस पे डबल क्लिक करूंगा और मैं सपोज इक्वल टू ऑप्शन लिख करके दिस सेल प्लस दिस, अगर आप देखोगे डन। मैंने क्या किया, यहां पे मैंने इस सेल पे क्लिक किया, मुझे इन दोनों को सम करना था, ऐड करना था, दैट इज नथिंग बट B2 प्लस C2। तो मैंने इस सेल में जाकर के सबसे पहले इक्वल टू का साइन लिखना पड़ेगा मुझे, बिकॉज टू शो की एक फॉर्मूला है, मुझे सबसे पहले यहां पे इक्वल टू लिखना पड़ेगा। एंड इक्वल टू के बाद मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ उस सेल को सिलेक्ट करना है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली B2 लिख के आ गया यहां पे।
इस सेल की लोकेशन है और ये ब्लू से हाईलाइट भी हो गया। सो B2 को मैं प्लस करना चाहता हूं C2 के साथ एंड एंटर। ये ऑटोमेटिकली इसने फाइनल रिजल्ट मुझे दे दिया। कस्टमर 1 20,000 डिपॉजिट 2,000 एंड व्हाट नॉट। एंड आप देख सकते हो यहां पे कस्टमर 1 की वैल्यू पूरी थोड़ी चिप सी गई है, पूरी हाईलाइटेड नहीं है, तो मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है और आपको यहां पे मार्जिन दिखाई देगा, दिख रहा है। मैं इस कॉर्नर ए और बी के इंटरसेक्शन पे मैं अगर अपने माउस को लेके जाऊंगा, एक प्लस साइन जैसा बन के आ रहा है, मैं इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकता हूं, तो ये ड्रैग हो गई। ये ए सेल थोड़ा बड़ा हो गया, अभी मेरे को कस्टमर 1 बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये भी पॉसिबल है। लाइकवाइज मैं सबको सिलेक्ट करके भी कर सकता हूं एक साथ, ये भी पॉसिबल है। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके भी करना चाहूं तो वो भी पॉसिबल है, एक साथ भी कर सकता हूं। इसमें क्या करना होगा, जितने भी सेल मेरे को सिलेक्ट करने हैं एक बार सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं ड्रैग करूंगा तो सारी की सारे की एक साथ में एडजस्ट हो जाएगी, ये भी पॉसिबल है। अब सपोज मेरे पास मल्टीपल कस्टमर्स हैं, मैं एक और एंट्री ऐड कर रहा हूं, कस्टमर 2 एंड इनकी डिपॉजिट है सपोज 10,000 रुपीज एंड इनका इंटरेस्ट आ रहा है 1,000 रुपीज। एंड मैं सिमिलर फॉर्मूला जो कि है ये दिस प्लस दिस, मैं यही अप्लाई करना चाह रहा हूं ना इसमें भी। तो मुझे क्या करना है इस केस में, सिर्फ इसको इधर कॉर्नर से ड्रैग कर देना है नीचे। मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला मैंने लिखा भी नहीं है यहां पर। क्या मैंने लिखा B3 प्लस C3? मैंने नहीं लिखा। मैंने क्या किया, यही पैटर्न तो सेम है, कॉलम B प्लस कॉलम C रेस्पेक्टिव टू दैट रो। मैंने क्या किया, सिर्फ इसको यहां से ड्रैग कर दिया नीचे, कॉर्नर से सेलेक्ट करके ड्रैग कर दिया नीचे। तो ये जो सेम पैटर्न था इस रो के लिए अप्लाई हो गया। और अगर आप इस सेल पे अगर क्लिक करोगे, क्या आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर रहा है B3 प्लस C3। ये B2 प्लस C2 नहीं कर रहा है, यहां पे थर्ड रो के लिए B2 प्लस C2 नहीं हो रहा, थर्ड रो के लिए B3 प्लस C3 हो रहा है। एज सिंपल एज दैट, ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हो गया, तो मेरे पास 11,000 वैल्यू आ गई। लाइकवाइज अगर मैं कस्टमर 3 भी ऐड करता हूं, ये भी सिंपल है। सपोज कस्टमर 3 की मेरी वैल्यू है सपोज 25,000 एंड इनकी इंटरेस्ट है 2,500। सेम केस अगर मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करना हूं इनके पास भी, तो मैं सिंपल इसको ड्रैग कर दूंगा, मेरी रिजल्ट आ गई। तो मुझे मैन्युअली करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं एक बार ही फॉर्मूला का पैटर्न लिखूंगा एंड वो हर एक कस्टमर के लिए बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगी, है ना। सिंपल, कुछ नहीं करना अपने को। अब हमने फाइल में एडिटिंग कर दी, अब मैं इसको सेव करना चाहता हूं, इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूं। पॉसिबल है, फाइल में गए, सेव में गए एंड जहां पे भी आपको सेव करनी है, इस पीसी में डेस्कटॉप में जाकर के हमने एक फाइल नेम डाल दिया, से new.new, जस्ट लाइक न्यू लर्निंग एंड सेव एज। टाइप में आप देख सकते हैं वर्कबुक में मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास, एक्सेल वर्कबुक करना है या CSV फॉर्मेट करना है, हम ये सब फॉर्मेट के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, पर अभी हम इसको बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक रखते हैं। हमने डेस्कटॉप पे सेव किया, सेव, डन। और अगर हम यही डेस्कटॉप पे जाएंगे, आपको दिख रहा होगा ये न्यू वर्कबुक करके ओपन हो गई, जो कि मैं टेबल है मेरे पास, ये न्यू लर्निंग के नाम से यहाँ पे सेव हो गया। आपको दिख रहा है ये न्यू लर्निंग के नाम से हमारे पास सेव हो गई। सो बहुत ही सिंपल है, इसको किसी भी तरीके से हम आराम से कर सकते हैं, सेव करना, ओपन करना। लाइकवाइज अब सपोज मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं एक न्यू वर्क फाइल ओपन करता हूं, मैंने एक न्यू वर्क फाइल ओपन कर ली और मैं यहां से सेम फाइल को ओपन करना चाहता हूं। फाइल में गया, ओपन में गया एंड मेरे को वो फाइल ढूंढनी पड़ेगी, डेस्कटॉप के अंदर है एंड वो न्यू लर्निंग के नाम से मेरे को दिखाई दे रही है। जस्ट क्लिक ऑन ओपन, सेम फाइल विल गेट ओपन नाउ। फाइल ऑप्शन में जाके हमने सेव भी किया, फाइल ऑप्शन में जाके हमने ओपन भी किया। बहुत ही सिंपल है, सेम तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जो भी फाइल हमने सेव करी या फिर जो पहले की भी फाइल है, अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं, सेम तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये सारे बेसिक ऑपरेशंस है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सेल के अंदर, जो हम बात कर रहे थे डेटा टाइप्स की। सो रेस्पेक्टिवली एक्सेल के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स सपोर्टेड हैं। आप फर्स्ट देख सकते हैं न्यूमेरिकल डेटा। सो न्यूमेरिकल डेटा और नथिंग बट द नंबर्स। सो नंबर्स आर रिकॉर्डेड ऑन स्प्रेडशीट्स। हमने भी जस्ट एग्जांपल में भी देखा, हमने 20,000 ऐड किया, 2,000 ऐड किया। सो जो भी नंबर्स हैं, डेसिमल, फ्लोट, इंटीजर, सब ऐड कर सकते हैं।
एंड वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑल्सो, जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं नंबर्स पे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सारे के सारे पॉसिबल हैं, हम कर सकते हैं. Numbers record things like sales of shop, marks of a student and any similar numerical data. हमने amount की बात करी, हमने patient की height की बात करी. So जो भी numerical information है जो आप imagine कर सकते हो, it can properly be saved, stored, processed in Excel. उसके साथ साथ हम text data की भी बात करते हैं. So text data can also be recorded in the cells. And text में आप name हो गया, customer का नाम है, सारी चीजें, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन जो हम यूज करना चाहते हैं इन आवर डेटा, वी कैन प्रीटी मच ऐड दैट. सो टेक्स्ट भी हम प्रोसेस कर सकते हैं एक्सेल में. उसके साथ साथ कुछ और भी डेटा टाइप है जो एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है, लाइक डेट एक एक्सेप्शनल फीचर है जो डेट आपको एक्सेल प्रोवाइड करता है. डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डेट है, मैं आपको क्विकली अभी शो भी करूंगा. करेंसी, इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द करेंसी भी आइडेंटिफाई करता है एक्सेल, तो ये वी कैन यूज दिस करेंसी पार्ट. बुलियन हो गया, ट्रू फॉल्स, ये भी आइडेंटिफाई कर सकता है. एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंगली, इफ कोई डेटा फॉर्मेट है जो हमें चेंज करना है, सपोज किसी टेक्स्ट को या फिर नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हुआ या डेट को आइडेंटिफाई करना हुआ टेक्स्ट से, तो ये सारी चीजें, कन्वर्जन ऑफ डेट फॉर्मेट इज ऑल्सो पॉसिबल. ये भी सारी चीजें पॉसिबल हैं. सो चेंजिंग ऑफ माई सेल्फ फॉर्मेटिंग एनी डेटा टाइप इज ऑल्सो पॉसिबल इन एक्सेल. ये सारी चीजें हम क्विकली एक बार वर्क अराउंड में भी देख लेते हैं. एंड ऑल्सो नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज वेल इन एक्सेल. सो एक क्विक एक्सरसाइज करते हैं. जैसे हमने अगर कुछ सॉल्व करना हुआ, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन है, बेसिक ऑपरेशंस है, विल ट्राई टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस ऑल्सो इन एक्सेल क्विकली. ओके, सो आप देख सकते हैं मैंने एक प्रैक्टिस सेशन की वर्कबुक ओपन करी है. सो सिमिलर जो पॉइंटर्स हम डिस्कस करना चाह रहे थे, मेरे पास सेम कस्टमर के नेम्स हैं यहाँ पे. अब मेरे पास मल्टीपल कस्टमर्स हैं. आई हैव लाइक क्लोज टू 33 कस्टमर्स हियर जिनकी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है. इनकी रेस्पेक्टिव अमाउंट डिपॉजिटेड, जो उन्होंने अमाउंट डिपॉजिट करा हमारे बैंक में, एंड हर एक की इंटरेस्ट अमाउंट क्या है, हर एक की रेस्पेक्टिव क्या इंटरेस्ट मेरे पास आ रही है, एंड टोटल अमाउंट जो मैं अल्टीमेटली इनको दूंगा एट द एंड ऑफ द टेन्योर, जो इंटरेस्ट के साथ एडिशन होकर के आएगी. सिंपल, यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं सम कर रहा हूं, एडिशन एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं. तो एडिशन का मतलब क्या हुआ, मैं क्या करना चाहता हूं इस केस में, 24,485 जो कस्टमर 1 की डिपॉजिट है, मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूं ऑन द इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 1,754. सो बेसिकली मेरा आउटपुट जो होना चाहिए, टोटल अमाउंट इन माई अकाउंट, दैट शुड बी द सम ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड एंड द इंटरेस्ट अमाउंट. और हमने देखा है ऑलरेडी कि हम कैसे कर सकते हैं इन एक्सेल में, इक्वल टू ऑपरेटर डाल करके सेल को सिर्फ मेंशन करना है, सेल दिस, एज सिंपल एज दैट. हमने B2 प्लस C2 करना है, जो फॉर्मेट है मेरा B2 प्लस C2. हमने इसको एंटर प्रेस किया तो ये दोनों की सम की वैल्यू 26,239 मुझे आ गई. मैं इसको वैलिडेट भी कर सकता हूं. लेट्स ओपन अ कैलकुलेटर साइड बाय साइड. मैं सपोज 24,485 को मैं ऐड करना चाहता हूं 1754, getting 26,239. So it is performing perfectly well. अब यही सेम पैटर्न की जो एडिशन है मैं हर एक सेल में अप्लाई करना चाहता हूं. मैं इसको मैन्युअली भी कर सकता हूं. अगर मैं इसको लिखूं इक्वल टू दिस B3 नाउ, B3 प्लस C3, जो मेरा फॉर्मूला है, क्या आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में ये अपडेट हो गया, B3 प्लस C3. हमने एंटर प्रेस किया, अभी इन दोनों की सम आ गई. तो जो मेरा D2 सेल है, D2 के अंदर जो फॉर्मूला है वो इक्वल टू B2 प्लस C2 है, एंड D3 के अंदर क्या फॉर्मूला है, वो है B3 प्लस C3. तो यही पैटर्न मुझे आइडेंटिफाई करना है हर एक सेल के अंदर. मुझे मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है. यही तो बेनिफिट है मेरे एक्सेल का. हमने दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी एक को भी सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं. बस इस पे या तो मैं डबल क्लिक कर दूं या ड्रैग कर दूं. डबल क्लिक से भी जितने सेल्स हैं सबके अंदर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, या ड्रैग भी कर सकता हूं मैं. मैंने सिंपल डबल क्लिक किया, क्या आप देख सकते हैं इन सब पे ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया. B11 प्लस C11, B13 प्लस C13, ये सारे के सारे इंडिविजुअल रोज के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया. एंड फाइनली ये सम टोटल जो है सबका कैलकुलेट हो गया फॉर ईच कस्टमर जस्ट विद इन अ सेकेंड. सो सिंपल, करेक्ट, डन. सो विद दिस हमने देखा बेसिक एडिशन का ऑपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, जहां पे हमारे पास अमाउंट डिपॉजिटेड है, इंटरेस्ट अमाउंट है, एंड हमने टोटल सम कर लिया इन सबका.
सेकंड हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस केस में अगर आप देखोगे, हमने यहां पे इंटरेस्ट का अमाउंट लिखा हुआ है डायरेक्ट, बट इस केस में अगर आप देखोगे हमने इंटरेस्ट का रेट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रेट। सो अगर मुझे इंटरेस्ट अमाउंट पता करनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, जो डिपॉजिटेड अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय माय इंटरेस्ट रेट, सो 4.34% ऑफ माय डिपॉजिटेड अमाउंट, यही ना मेरा इंटरेस्ट अमाउंट हुआ। तो मैं कैसे निकालूंगा इसको, 4.34% ऑफ माय डिपॉजिटेड अमाउंट विच इज 24,485 फॉर माय कस्टमर 1, जो भी वैल्यू आएगी वो मेरा इंटरेस्ट है, एंड उस इंटरेस्ट को मैं अल्टीमेटली एडअप करूंगा मेरे टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट में। एक मल्टीप्लिकेशन का टास्क भी ऐड हो गया यहां पे। अब वो कैसे करेंगे, सेम चीज है, इक्वल टू, बिकॉज जो भी ऑपरेशन करना है अपने को वो इक्वल टू के साथ ही करेंगे, इक्वल टू। अब मेरा क्या फॉर्मूला है, माय डिपॉजिटेड अमाउंट B2 दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, और मल्टीप्लाइड बाय हम लिखते हैं स्टार से, मल्टीप्लाइड बाय माय 4.34%, एंटर। एंड क्या आप देख सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट इसने कैलकुलेट करके 4.34% निकाल दिया मेरे डिपॉजिटेड अमाउंट का, सिंपल। अब लाइकवाइज अगर मुझे कस्टमर 2 के लिए निकालना होगा, वो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट, और सिंपल रखते हैं सेम फॉर्मेट में, सो B3 मल्टीप्लाइड बाय C3, ये मेरी इंटरेस्ट निकल करके आ गई कस्टमर 2 के लिए। सो लाइकवाइज हमने कुछ नहीं करना है, डबल क्लिक करना है कॉर्नर पे, सो ये सारे के सारे कस्टमर के लिए इंटरेस्ट रेट निकल के आ गई। सब में सेम फॉर्मूला अप्लाई है, आप देख सकते हैं B12 मल्टीप्लाइड बाय C12 फॉर्मूला बार के अंदर। लाइकवाइज वो कस्टमर 16 B16 इंटू C16 आप देख सकते हैं ये अप्लाइड है। सो मेरे पास डिपॉजिटेड अमाउंट आ गया, इंटरेस्ट अमाउंट। सो इन अकाउंट कितना जाएगा, अगेन इक्वल टू, नाउ इन दिस केस B2 प्लस D2 नॉट C2, बिकॉज D के अंदर मेरे पास अब अमाउंट है, सो B2 के साथ मैं D2 को ऐड कर रहा हूं, ना कि C2 को, एंटर। अब ये सम हो गया, मैं डबल क्लिक करूंगा, सारे के सारे रिकॉर्ड में अपडेट हो गया। सो हमने पहले इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करी मल्टीप्लाई करके, एंड उसके बाद हमने इसको प्लस कर दिया डिपॉजिटेड अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को, सिंपल है। सो हमारे पास टोटल अकाउंट में जितना अमाउंट आया वो हमने फाइनली मिल भी गया, सिंपल, ये भी डन हो गया। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, हमारे पास डिपॉजिटेड अमाउंट है जो हमारे पास बैंक में था, और फाइनली जो अकाउंट में आया मेरे पास वो भी है। अब मुझे इंटरेस्ट नहीं पता, अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं पता तो मैं सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं, अगेन अनदर मैथमेटिकल ऑपरेशन जो मैं परफॉर्म कर सकता हूं। अगर मैं अकाउंट में से डिपॉजिटेड अमाउंट को माइनस कर दूं तो मुझे टोटल इंटरेस्ट पता चल जाएगी, कितना एडिशनल इंटरेस्ट मिला मुझे, सिंपल। कैसे करेंगे, सेम ऑपरेशन, नाउ इक्वल टू, अब मुझे C2 जो हायर अमाउंट है वो पहले रखना पड़ेगा B2 से, बिकॉज C2 माइनस B2 करना है मुझे, अकाउंट में जितना आया वो माइनस करना है जो मैंने डिपॉजिट किया था उससे, करेक्ट। तो C2 पहले लिखेंगे माइनस B2, सिंपल। तो मुझे इंटरेस्ट कितनी मिली, 1754। लाइकवाइज डबल क्लिक किया तो हर एक कस्टमर को कितनी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अमाउंट मिली वो मुझे सिंपल मिल गया यहां पे। अब मेरे पास अगर इंटरेस्ट की अमाउंट मुझे पता है तो मैं परसेंटेज भी निकाल सकता हूं, एज सिंपल एज दैट। परसेंटेज कैसे निकालूंगा, तो ये मेरा जितना इंटरेस्ट अमाउंट है ये कितना परसेंट है मेरे डिपॉजिटेड का, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं मेरे डिपॉजिटेड से तो मुझे उसकी परसेंटेज की वैल्यू पता चल जाएगी, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू 1754 डिवाइड बाय माय डिपॉजिटेड अमाउंट, मुझे इसकी परसेंटेज पता चल गई। एंड ऑब्वियसली इसको मैं, अगर मुझे परसेंटेज में देखना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं इनटू 100, सो ये मुझे इसकी परसेंटेज में अमाउंट मिल गई इसकी, करेक्ट। या फिर सिंपल अगर आपको मैं एक और चीज बताऊं, हमने इसको D2 डिवाइड बाय B2 किया। आपको अगर याद होगा मैं आपको बता रहा था हमारे पास ऑप्शन है इसको डेटा को कन्वर्ट करने का डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी। अभी मैं इसको सिर्फ D2 बाय B2 ही रखता हूं, बट क्या आपको यहां टॉप में ऑप्शन दिखाई दे रहा है डेटा टाइप का? अगर आप यहां पे ड्रॉप डाउन करेंगे, जनरल है, नंबर है, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था, ये सारे डेटा फॉर्मेट की ऑप्शंस हैं। मैं इसको सिंपल अगर परसेंटेज पे क्लिक करूंगा तो ये कॉलम मेरी परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई, दिख रहा है आपको, सिंपल। ये कॉलम मेरी परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई, मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये बाय डिफॉल्ट इसने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया,
सिंपल, वेरी सिंपल। मैं डेटा फॉर्मेट कन्वर्जन भी कर सकते हैं सिंपल, सेम फॉर्मेट से। हमने बस यहां ड्रॉप डाउन में से जो इसका करेक्ट फॉर्मेट है वो सेलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। सिंपल। अब नेक्स्ट एक और दो अच्छे ऑपरेशंस हैं, जैसे हमारे पास आप देख सकते हैं फिल्टर। मेरे को अगर कुछ फिल्टर करना है रेस्पेक्टिव डेटा, फिल्टरिंग ऑपरेशन, सॉर्टिंग ऑपरेशंस, ये सारे भी पॉसिबल हैं। फिल्टर मतलब मेरे पास ओवरऑल डेटा है, उसमें से मैं कोई सिलेक्टेड पॉइंट ऑफ डेटा को निकालना चाहते हैं। कैसे होगा मैं आपको क्विकली बताता हूं। सेम होम ऑप्शन के अंदर आप यहां पे देख पाओगे मेरे पास सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है, या फिर आप डेटा टैब में भी जा सकते हैं। डेटा टैब के अंदर मेरे पास सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन। आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिल्टर पे सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही फिल्टर पे सिलेक्ट करेंगे, यहां पर आपको ड्रॉप डाउन की ऑप्शन ओपन हो जाती है। आपको दिख रहा है ये ड्रॉप डाउन की ऑप्शन हर एक कॉलम्स के अंदर ओपन हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो क्या आपको ये सारी वैल्यूज दिखाई दे रही है? इस कॉलम के अंदर जितने भी यूनिक वैल्यूज हैं वो आपको दिखाई देगी, एंड हर एक के साथ एक चेकबॉक्स बना हुआ है। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने इस सम को अनचेक कर दिया और मुझे सिर्फ वही वैल्यू देखनी है जिसकी 1030 अल्टीमेट वैल्यू है। मैंने सिर्फ इस पे क्लिक किया, ओके किया, मेरे को सिर्फ वही कस्टमर की डेटा दिखाई देगी जिसका फाइनल इंटरेस्ट अमाउंट 1030 है। सिंपल, इक्वली पॉसिबल है। 1030 से मेरे को कस्टमर की अमाउंट दिख गई। लाइकवाइज अभी मैं सारे सिलेक्ट कर देता हूं, ये नहीं करता हूं मैं, इसमें कुछ एडवांस फिल्टर भी लगा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज जैसे ये क्वेश्चन है, यूज फिल्टर टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स हु अर्नड बिटवीन 1600 एंड 1800। मुझे कोई एक वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे रेंज चाहिए। मुझे ये देखना है वो सारे कस्टमर्स जिनको इंटरेस्ट अमाउंट 1600 और 1800 के बीच में मिला है। ये भी कर सकते हैं, सिंपल है। इसी ड्रॉप डाउन के अंदर ही आप देखोगे यहां पर ऑप्शन आ रहा है नंबर फिल्टर का। नंबर फिल्टर के अंदर आपको ऑप्शन आ रहा है बहुत सारे, इक्वल टू, ग्रेटर देन, बिटवीन। ये बिटवीन ऑपरेशन है बिकॉज मेरे को बिटवीन देखना है 1600 और 1800 के बीच में। सो बिटवीन सिलेक्ट किया हमने तो ये ऑटोमेटिकली एक कस्टम ऑटो फिल्टर का ऑप्शन शो कर रहा है आपको, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 1600 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 1800। सो हमने यहां पे कस्टम वैल्यूज डाल दी, 1600 और 1800 के बीच में जो वैल्यूज होंगी, ओके कर दिया। क्या आप देख सकते हैं ये सारे वही रिकॉर्ड शो करेगा कस्टमर्स का जिसकी इंटरेस्ट अमाउंट 1600 एंड 1800 के बीच में। सिंपल फिल्टर ऑपरेशन। सो फिल्टर ऑपरेशन हमने क्यों यूज किया यहां पे? बिकॉज आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल वैल्यूज वी हैव, उसमें से कोई फिल्टर्ड आउट, उसमें कोई पिन पॉइंटेड डेटा हमें देखना है। हमें सारे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही देखना है जो हमारे लिए यूजफुल है एट दिस टाइम। सो हमने सिंपल फिल्टर ऑपरेशन लगा के इसको फिगर आउट कर लिया। और कैसे किया हमने ये? डेटा टैब में जाकर के, डेटा टैब में हमें सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, so हमने फिल्टर पे क्लिक किया एंड फिल्टर से ड्रॉप डाउन की ऑप्शन ओपन हो गई मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे क्या कह रहे हैं ये? यूज सॉर्ट to arrange the data such that the customers who have earned the maximum interest rate come on the top. तो पहले हमें interest rate निकालना पड़ेगा। So we're gonna write a new column, interest rate. Interest rate क्या हुआ मेरा? सिंपल है, equal to this interest amount divided by my deposited amount. हमें पता है जितनी interest मिली on top of what deposited amount, हमने वो निकाल दिया। डबल क्लिक करके सारे कॉलम्स में हमने वो ऐड कर दिए एंड हमने इसका डेटा टाइप भी कन्वर्ट कर दिया। हम वो भी कर देते हैं, होम में जाकर के इसका फॉर्मेट कन्वर्जन में परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया तो हमें परसेंटेज मिल गई, परसेंटेज वैल्यू ऑफ माय इंटरेस्ट रेट। अब मैं क्या चाहता हूं, हमने इसको सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग का मतलब लोअर टू हायर या हायर टू लोअर, किसी ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ये तो रैंडम है, 7.16, 9.54, फिर 4.45, मेरे पास ऑर्डर नहीं है, मेरे को किसी ऑर्डर में चाहिए। मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन द टॉप, सो हाईएस्ट टू लोएस्ट करना है मुझे। तो मैं कैसे करूंगा इसको? डेटा में जाऊंगा, फिर हमें क्या करना है, इस कॉलम को हाईलाइट कर दिया मैंने, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कॉलम को मैंने हाईलाइट किया एंड यहां पे आप सॉर्ट का ऑप्शन देख पा रहे हो। सॉर्ट, इसको ऑप्शन जब जैसे पे क्लिक करोगे, हमने मेरे पास क्या ऑप्शन आया, एक्सपैंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। दैट मींस एक्सपैंड द सिलेक्शन में क्या करेगा, अगर मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूं तो अकॉर्डिंगली ए, बी और सी के जो कॉलम के डेटा हैं उसको भी वो साइड बाय साइड सॉर्ट करेगा।
और अगर मैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करूंगा कि सिर्फ कॉलम डी पर अफेक्टेड होगा, कॉलम ए और सी ऐसे ही दिखाई देंगे, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें रेस्पेक्टिव टू कस्टमर्स देखना है, राइट। तो सॉर्ट कर दिया मैंने। अब सॉर्ट कैसे करना चाहता हूं, यहां पर देखोगे ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन ओपन हुआ, सॉर्ट बाय। हमने क्या सॉर्ट बाय करना है, सॉर्ट बाय इंटरेस्ट रेट करना है, एंड ऑर्डर क्या करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, डन, सिंपल। मैंने क्या किया, सॉर्ट पे जाकर के यहां पर हमने सॉर्ट बाय कॉलम सेलेक्ट कर लिया, इंटरेस्ट रेट, स्पॉट ऑन ईच ऑफ दीज सेल वैल्यूज, हर एक वैल्यू पे सॉर्ट करना है, एंड ऑर्डर क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके कर दिया, डन। आप देख सकते हो कस्टमर 25 को हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिला है 12.05%। सिंपल। सो ऑल ऑफ दीज ऑपरेशंस कैन इजीली बी परफॉर्म्ड ऑन एक्सेल, जो हमने वन बाय वन करके आपको दिखाया, चाहे वो एडिशन का हो, सब्सट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लीकेशन का हो, फिल्टरिंग ऑपरेशन हो गया, सॉर्टिंग ऑपरेशन हो गया, ये सारे बहुत इजीली अवेलेबल हैं, बहुत इजीली पॉसिबल हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब तक जो देख लिया वो है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, जो कि हम अब तक हमेशा भी करते आ रहे हैं। कंट्रोल सी सिंपल कॉपी करने में काम आता है, एंड कंट्रोल वी से हम उसको पेस्ट कर रहे हैं, जो कि हमने करके देख भी लिया। अब नेक्स्ट आता है, अगर सपोज मैं किसी सेल पे हूं जो कि कस्टमर 1 है, इसका सेल का इंडेक्स आप देख सकते हैं A2 है, मैं कॉलम नंबर ए पे हूं और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास एंड तक कितने वैल्यू प्रेजेंट है, कितने रो नंबर तक मेरे पास प्रेजेंट है। सो मैं इस कॉलम की लास्ट वैल्यू पे जाना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा, सिंपल शॉर्टकट है, कंट्रोल प्रेस करके मैं एरो की प्रेस करूंगा, डाउन वाला। डाउन का एरो की प्रेस किया, आप देख सकते हैं मेरा A34 इंडेक्स चेंज हो गया, मतलब मैं इसकी लास्ट वैल्यू पे हूं, इस कॉलम की लास्ट वैल्यू पे हूं। सिमिलरली अगर मैं कंट्रोल अप प्रेस करूंगा, यहीं से अगर मैं इसी सेल पर आके कंट्रोल अप प्रेस करूंगा, तो मैं इसी कॉलम की फर्स्ट वैल्यू पे चला जाऊंगा। सिमिलरली अगर मुझे अब देखना है कि कितने कॉलम्स तक डेटा प्रेजेंट है, तो मैं राइट और लेफ्ट का यूज कर सकता हूं। कॉलम प्रेस करके अगर मैं राइट प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं D1 पे चली गई इसकी इंडेक्स, दैट मींस कि ये जो है कॉलम D तक प्रेजेंट है। लाइकवाइज आप कंट्रोल प्रेस करके अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट करके ट्रैक चेक कर सकते हैं, तो हम उस कॉलम की या उस रो की फर्स्ट या लास्ट वैल्यू तक नेविगेट कर जाएंगे। तो कंट्रोल एरो की का हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास शिफ्ट। व्हाट इफ आप ये मानिए कि आपको इस कॉलम की सारी वैल्यूज को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल से तो हम सिर्फ नेविगेट कर रहे थे, अगर हम यही शिफ्ट और डाउन प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, उस वैल्यूज को सेलेक्ट करता चला जा रहा है। मैं एक बार डाउन प्रेस करूंगा, ये एक सेल नीचे जाएगा, एक बार और करूंगा, एक बार और नीचे जाएगा। तो शिफ्ट और एरो की से ये सिलेक्शन पॉसिबल है मल्टीपल। मैं इसको राइट भी कर सकता हूं, राइट भी ज्यादा चला जाऊंगा, तो जितने रेंजेस पे मैं प्रेजेंट हूं वो उतनी सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेगा। तो हमने दो चीजें देखी, कंट्रोल एंड एरो बटन से मैं अप एंड डाउन नेविगेट कर सकता हूं फर्स्ट एंड द लास्ट वैल्यूज पे। शिफ्ट करके करूंगा तो वो एक एक करके वैल्यूज को सिलेक्ट करेगा लेफ्ट एंड राइट। अगर मैं यही कंट्रोल शिफ्ट दोनों साथ में प्रेस करके एरो बटन प्रेस करता हूं, तो वो सारी की सारी वैल्यूज स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सिलेक्ट कर लेगा। बिकॉज मैं सिलेक्ट भी कर रहा हूं एंड मैं नेविगेट कर रहा हूं एंड तक, तो वो सिलेक्ट भी करेगा और एंड तक नेविगेट भी करेगा। लाइकवाइज मैं इसको राइट भी जा सकता हूं, आप देख सकते हैं मैंने पूरी की पूरी टेबल को सिर्फ राइट लेफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया। सो हमने दो चीजें और सीखी, कंट्रोल के साथ एरो कीज का नेविगेशन, शिफ्ट के साथ एरो की का नेविगेशन, और कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो का ऑल कंबाइंड नेविगेशन। सिंपल शॉर्टकट्स है। एक और लास्ट शॉर्टकट है गाइस, आप कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल ए से एज सिंपल एज दैट ये पूरी की पूरी टेबल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल ए फॉर सेलेक्टिंग एवरीथिंग हियर ऑल। तो गाइस इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमने ये तो समझ लिया कि एक्सेल के पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो हमने क्या क्या देखा इन वीडियोस में, हमने देखा कि एक्सेल के ऊपर हम स्प्रेडशीट ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं,
हमने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, हमने ये भी समझा कि डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स को हम एक्सेल के ऊपर एक्चुअली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो विद दिस गाइस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर कंटेंट ऑफ द वीडियो। हम और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे और टेक्सचुअल फंक्शंस के बारे में और डिटेल डिफरेंट तरीके के फंक्शन जो हम एक्सेल के ऊपर यूज कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।